अरे अपना ही घर समझो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वैसे कैसा लगा? अच्छा है ना? आ जाओ। तुम इधर बैठो, आराम से, परेशान नहीं होना। हाँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। जमाल की बहन पहली बार मेरे घर आ रही है, मुझे उससे कुछ देना चाहिए ना। भाभी, मेरा घर नहीं, हमारा घर। मिनाल, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करो। I'm sorry, आंटी। Sorry, रिदा। It's okay. लगता है जमाल और सलोनी पहुंच गया। मैं जाकर उनको रिसीव करता हूँ, आप लोग आ जाइएगा। रिदा, तुम बताओ ना, क्या गिफ्ट करूं? हाँ, कुछ हमारे कल्चर में से होना चाहिए, लाइक एम्ब्रॉयडरी वाला सूट, या फिर मैं तुमसे बात कर रही हूँ रिदा। जी जी, एम्ब्रॉयडरी वाला सूट, या फिर कोई ज्वेलरी सेट, या हमारी टिपिकल चुनरी, क्या दूं? चुनरी, चुनरी ठीक रहेगी। है तुम्हारे पास या कोई बाजार से मंगवानी है? हाँ, है तो सही, मगर आंटी वो मुझे ना आफी ने वेडिंग नाइट में गिफ्ट की थी, तो वो तो नहीं दे सकती ना मैं। भाभी, आप भी कमाल करती हैं। भला इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है सलोनी के लिए? अरे छोड़ो बिनाल, देखो कल को जमाल ने हमारा दामाद बनना है। अगर हम उसे आज इज्जत देंगे तो वो कल को हमारी रिदा को इज्जत देगा। हाँ ठीक है, ये बात है तो सही है। और इस तरह से वो चुनरी भी हमारे खानदान में ही रहेगी ना, है ना आंटी? बिल्कुल। हाँ, चलिए अम्मी जान, हम मेहमानों से गपशप करते हैं, तब तक भाभी आ जाती है चुनरी लेके। हाँ ठीक है जी, चलो फिर तुम आओ। चुनरी, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, ये मेरी बहन है सलोनी। अच्छा, तो ये है सलोनी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। क्यों रिदा? जी अम्मी जान। वो मिनाल नजर नहीं आ रही। वो भाभी सलोनी के लिए स्पेशल गिफ्ट ला रही है ना। ओह ओके। सलोनी, कैसा लगा हमारा घर? बहुत सोहना, बहुत चंगा है जी आपका घर। अस्सलाम वालेकुम। ये मिनाल, मेरी बेगम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। भाई जमाल, तुम्हारी बहन तो बड़ी प्यारी है, बड़ी क्यूट है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी, वो भाभी को बताओ ना, तबीयत कैसी है तुम्हारी? वो खराब थी ना तबीयत तुम्हारी? अच्छा जी, अब चंगी भली हूँ। कुछ कंफ्यूज सी लग रही है सलोनी।
क्यों रिदा? पता नहीं क्यों। आंटी पहली बार शहर आई है ना, और इतने सारे लोगों में तो कंफ्यूज होगी। अच्छा अच्छा, अब तुम ज्यादा कंफ्यूज ना करो इसे। ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ उसके लिए। ये है तोहफा। सलोनी को ये लो जी। कैसी लगी? अच्छी है ना? कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा तुम ये तो बताओ, तुमने रिदा से झूठ क्यों बोला कि वो गांव वापस चली गई है, जबकि ये तो यही है? रिदा, भाभी अब आप भी तो देखें कि रिदा तलवार पकड़ के सर पे खड़ी हो जाती है। तो झूठ तो बोलना ही पड़ता है ना। वैसे सलोनी को तुम्हें यही रखना चाहिए था, इसका दिल भी लग जाता। क्यों सलोनी? मेरे को नहीं पता जी। आई एम सॉरी। वो एक्चुअली ये चक्कर क्या है? मुझे ये समझा तो दो। तुम फैसलाबाद से ताल्लुक रखते हो, ठीक है, और ये हमारे गांव की बोली बोल रही है कैसे? वो एक्चुअली जमाल की अम्मी भावलपुर से। ओके अच्छा ठीक है। भाभी बैठो ना। मेरा मतलब है मिनाल भाभी बिठाइए ना। ओ हाँ बैठो ना। माशाल्लाह, बहुत प्यार है जी आपका आपस में। माशाल्लाह। खान साई मैं कह रही थी कि शहर आप कल चले जाएं। आपकी वजह से गांव के हालात भी ठीक थी जाएंगे और नूरे की जबान भी बंद रहेगी। बात तो तुम ठीक कर रही हो शर्फा, लेकिन शहर की सूरत-ए-हाल मालूम करना भी जरूरी है। मैं सोच रहा हूँ कि सलोनी को वापस लाकर फैजा के हवाले कर दूं और फिर जुम्मे को उसकी रुखसती करवा दूं, ताकि मैं अपने वादे से सुरखरू हो सकूं। वो सब बातें तो अपनी जगह सही है खान साई, पर रुक क्यों गई? बात कर। क्या फायदा, आपने कौन सा रुक जाना है? बंदे ने 100 बातें करनी होती हैं। तो कर लो 100 बातें, एक भी कम ना करना, मैं रुक जाता हूं। सच? सदक थी मैं अपने खान साई से। आप कितने चंगे हैं। आप कहें तो आपके लिए एक चंगी सी चाय बना के लें। नहीं, पहले 100 बातें कर, उसके बाद कुछ करेंगे। हाशिम अली खान के आने से पहले ऐसी जरब लगाऊंगी कि मिनाल, जो कल तक उनके वजूद का हिस्सा थी, नासूर की तरह काटती जाएगी। लेकिन अम्मी जान, जरा ख्याल रहे, आतिफ और जमाल मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, बस वो खत्म नहीं होना चाहिए। तुम देखती जाओ मैं क्या जाल बुनती हूँ। वाह अम्मी जान, ये हुई ना बात। कई बरस इंतजार किया है मैंने इस वक्त का, जो कुदरत खुद मेरे सामने ले आई है। तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट दूर कर दूंगी मैं। दुनिया के सब सुख एक तरफ, लेकिन सौतन के वजूद का एहसास एक मुस्तकिल दुख है। तो और क्या, जब भी मैं कोई बात करने लगता हूं तो सलोनी को बीच में ले आती है। मेरे को तो लगता है साडा प्यार भी सलोनी के दुख में खत्म थी रहा है।
ए ना कह, अल्लाह ना करे हमारा प्यार किसी के दुख में खत्म हो। वो तो मैं अपने सहेली को भूल नहीं सकती। और मैं अपने चाचे नूरे की मार नहीं भूल सकता जो वो सलोनी की खातिर शहर से खा के आया है। अब तू बता, भला कोई जोड़ बनता है चाचे नूरे और सलोनी का? पर वन्नी की शादी है, वन्नी की शादी है, कौन रोक सकता? रानी, सच तो ये कि मेरा दिल भी दुखता है, पर मैं कर कुछ नहीं सकता। तू अपना मुंह तो सीधा कर सकता है ना, सुझा के बैठा हुआ है सड़ा हुआ। पहले वादा कर, प्यार में किसी और का जिक्र नहीं लाएगी। चंगा तू सोच, मैं फिर जाता हूँ। घर तो सही, बहुत जल्दी है तेरे को जाने की। अच्छा चंगा वादा, किसी का जिक्र नहीं करूंगी। पक्का वादा? पक्का वादा। वैसे तुम नाराज हो ना, और भी अच्छी लगती है। क्या मतलब है तेरा? ये मैं जरा नखरे शखरे दिखाती है ना, मेरे दिल में तो कुछ होता है, ऊपर से ऐसे ही मुंह बढ़ा के बैठा रहता है। वाह रे वाह तेरे नखरे। और ये जोरी जोरी नाराज थीने से नखरा नहीं आता, हंसी आती है। नहीं, तू बहुत बिगड़ गई, तेरा कुछ करना पड़ेगा। फिर अपनी अम्मा से बात करना। शर्म कर, मैं बात करूं। तू भेजना अपने माँ बाबा को, लेकिन चाची नूरे को ना भेज, बहुत जरूरी लाया। चंगा, नहीं भेजो। अच्छा, अपनी आंखें बंद कर। क्यों? तुझे रज के देख ले, कर ना। ले। बख्शू फिरा, सारी खेल पुट्ठी थी गई। मैं परेशान, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। पर तुझे किसने ये मत दी थी कि तू जाके सलोनी के साथ जबरदस्ती कर, खुद उसे गांव लेकर आ? और शुक्र कर शुक्र, कहीं उस लड़के ने तुझको पुलिस के हवाले नहीं करा दिया, कोई चोरी चकारी का इल्जाम नहीं लगा दिया। पड़ा होता था। चंगा भला बना बनाया काम खराब करके रख दिया है। अब सवेरे खान सही के पास जाएंगे, शायद उनका गुस्सा ठंडा थी। जाऊंगा बख्शू फिरा, खान सई के पास जाऊंगा। जुम्मे को मेरी जंज जरूर चढ़ेगी, ये मेरी जिद है। जंज चढ़ेगी। चले भाईजान? मुझे एक्चुअली रास्ते में कुछ काम है, तुम यूं करो, तुम दूसरी गाड़ी लेके चली जाओ। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके भाभी, खुदा हाफिज। ओके बाय, खुदा हाफिज। आजकल रिदा का मूड अच्छा रहने लगा। थैंक यू। खुदा हाफिज अम्मी जान। खुदा हाफिज। मिनाल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी फरमाइए। बहुत हौसला चाहिए इस बात को बर्दाश्त करने के लिए।
है मेरे पास हौसला। आप बताइए क्या बात है? औरत खुद को लाख समझदार समझे, लेकिन मर्द कभी ना कभी किसी ना किसी मौके पे उसको ऐसा बेवकूफ बनाता है कि वो अपने होशो हवास खो बैठती है। क्या कह रही हैं आप? वही जो एहसास खुद आना चाहिए था। जरा सोचो, जंजीर की उन कड़ियों को मिलाओ जो आतिफ से जमाल, जमाल से उसकी बहन सलोनी, फिर अचानक आतिफ का गांव जाना, कराची का कहकर चले जाना और खान साहब का गांव से ना आना, आतिफ का छुप छुप कर बहाने से रात को निकलना। ये कड़ियां जा मिलती हैं खान साहब की खुशी और ख्वाहिशों के साथ। क्या मतलब? मतलब साफ जाहिर है, खान हाशिम अली खान को अपनी जायदाद, बैंक बैलेंस और बंगले के लिए वारिस चाहिए, और तुम बेऔलाद हो। ये खान वडेरे अपनी खुशी और मतलब के लिए किसी भी मासूम के अरमानों का खून कर सकते हैं। किसी को पाना और पाकर बंगले के किसी कोने में फेंक देना इनका शेवा होता है। मिनाल बेटा, तुम्हारे साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है। पहले आतिफ को गांव बुलाकर सलोनी को उसके साथ भेजा, जमाल को मजबूरन उसका साथ देना पड़ा, और फिर आतिफ और सलोनी की शादी हो गई। और अब सलोनी भी यही रहेगी, इसी घर में हमारे साथ। अब झूठ कह रही है। मैंने भी ऐसा ही कहा था, ऐसा ही कहा था मैंने, और मैं बेबस हो गई थी। औरत बेबस हो जाती है। उसकी ताकत सिर्फ उसकी औलाद है, जो उसको मर्द से जोड़े रखती है। अगर रिदा भी आज मेरे साथ ना होती तो पता नहीं मैं कहाँ होती। कि प्यार मोहब्बत ये सब झूठ है। औरत मर्द का कभी एतबार नहीं करना चाहिए, कभी एतबार नहीं करना चाहिए। वो किसी का नहीं मिनाल। नहीं मेरी जान, संभालो अपने आप को, संभालो। नहीं, आतिफ ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, दोनों बाप बेटे मिलकर मुझे धोखा नहीं दे सकते। नहीं। ठीक है, जब वक्त आएगा तो खुद देख लेना। आतिफ ऐसा नहीं कर सकता। आतिफ नहीं। नाश्ता करना है? नहीं, चाय पीऊंगा। चाय भी आ जाती है। पहले नाश्ता कर ले। कैसी हो सलोनी? जी
ठीक हूँ जी। आजा, चाय भी तैयार है। आतिफ, एक बात कहूं, अगर बोल ना, तुम्हें किसने रोका? मैं मानता हूं कि तुम्हारा और सलोनी का रिश्ता इत्तेफाक है, लेकिन कानूनी और शरई रिश्ता तो है ना। मैंने कभी इस रिश्ते से इनकार किया? जो मकाम मिनाल भाभी का है, वो ना तो तू कभी इसे दे सकता है और ना ही कभी ये वहां तक पहुंच सकती है। अगर इसके सीने में भी दिल है जो धड़कता है, और उस दिल में सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। छूटे हाथ से। मेरे को पता है कि आपने मुझसे शादी मजबूरी में की है, मेरे को पूरे से बचाया, पर खान साईं, जब से हमारा निकाह हुआ मेरी अखियां आपको देखने के वास्ते तरसती हैं, मेरा दिल आपकी बातें सुनने को चाहता है। जमाल भैया ने जो भी बात की, कसम से मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा, बस मेरी अखियों से निकलते हंझू देख के वो बोल पड़ा। रब सोना आपको सलामत रखे जी, आपकी खुशियों को नजर ना लगे। मैं बदबख्ती पता नहीं कहां से परेशानी बन के आपकी जिंदगी में आ गई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। रिदा बेटी, आज बाप का ख्याल कैसे आया? बाबा, ऑफिस का पूरा निजाम गड़बड़ हुआ है, आतिफ भाई कैरी नहीं कर रहे। वो कराची मीटिंग में तो गया था। नहीं बाबा, सब झूठ है। वो जमाल बता रहा था बाबा का फोन आया और आतिफ भाई ने जानबूझ के नहीं सुना। ये तुम क्या कह रहे हो रिदा बेटी? मैं सच कह रही हूँ बाबा, आपकी कसम। आपको फौरन आ जाना चाहिए। मैं पहुंचता हूँ। ओके बाबा, खुदा हाफिज। सब खैर तो है खान साईं? अब लोहा गरम है, जिस तरह चाहेंगे ढाल लेंगे।
बरदार जी खान सिंह। मैं शहर जा रहा हूँ, माही से हिसाब किताब ले लेना। ठीक है सिंह। अब नवाज, हुक्म खान साईं। नूरे को जाके बता देना साईं शहर गए हैं सलोनी को लेने। शादी की तैयारी कर ले, जुमे को रुखसती है। जो हुक्म सरकार। नंबरदार जी सिंह। फैजा को भी ये सब बता देना। चंगा सिंह। जिंदवड्डा, हुक्म सरकार। तुम गांव वालों और पंचायती सरदारों को भी इतला कर देना। हाजिर साईं। बख्शो भिरा। हाँ भिरा। बख्शो भिरा, मैं अपना वादा पूरा करूंगा कि मैं अपने वलीमे पे पूरे गांव वालों को रोटी खवाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। उस्ताद जी, आपकी ये जो जंज है ना, वो घोड़े पर नहीं बल्कि ऊंट पर आनी चाहिए, ताकि सारे गांव वाले देखें दूर से कि देखो कितने सोने जवान की जान जा रही है। वह माही के पैदा होने के बाद ये हमारे खानदान की पहली खुशी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरा भिरा। अल्लाह मुझको नजरे बद से बचाए। आमीन। मेरे दुश्मन बहुत आए, पर अल्लाह ने ये जो चन्न का टोटा दिया है ना मेरे खानदान में, अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। फिर आओ वलीमे पे आओगे ना, आओ मेरे साथ हो ना। चंगा भिरा जी, मेरा सोने को मंजूर। इवें ना अकबर जाई, ये तो मरने वाले पे अफसोस पे लोग कहते हैं। इस घर से डोली नहीं उठेगी, उसका जनाजा उठेगा। जनाजा आएगा, जनाजा आएगा, टिट्टी का जनाजा आएगा। बेटी गुड्डी तो फिर बिरा यार, तो ही कोई हिम्मत पकड़। बरजाई छोटी कर ली है, क्या क्या कर सकती है। बस बिरा, रुखसती के बाद मैं इसे गांव से ले जाऊंगी। ना कोई बात सुनूंगी, ना कोई दुख होगा। पर हुण साडा रास्ता ना रुकी। उस रात निकल जाते तो ये वेला सिर पर ना आता। बरजाई मेरे को माफ कर दे, बहुत गलती थी गई है। चंगा, रब रखा। बीबी, तो फैले को मेरी जंज का जश्न मनाने दे। जंज आएगी, जंज आएगी। और फैजा भूल जा सारी बातें,
और धी की शादी की खुशियां मना। नवाज, तू ही मेरी मदद कर, इसे घर ले जा। अच्छा घर जाए, चल तू फोन घर लुट्टी पाउनी है, घर चलो। मैंने गुड्डी की, उसको नचने दो, खुशी मनाने दो, नच नच। चला गया तो फैला, कोई बात नहीं, हमारी खुशी तो रहेगी ना बख्शुबिरा। हाँ मेरी जज चलेगी। चाचा बैठ जा, हमारी गुड्डी की जंज, एडी गुड्डी की जंज आई। चुप कर जा, के वास्ते चुप कर जा। क्यों तमाशा बनाता है मेरे को, अपने आप को? क्यों ज्यादा सही करवाता है? चल चाचा, रानी चल। पता है देखो, तू किसकी खुशी में नच रहा था? हैं? गुड्डी को हमसे छीन कर ले जाएंगे वो। ये जज की खुशी नहीं, हमारी मौत और हमारी दीक की बर्बादी का जश्न है। तू उसमें जाके नच रहा था। तेरे पैरों से जंजीर इसलिए उतारी ताकि तू घर में चल फिर सके, मुझसे बातें कर सके। लेकिन आज तूने सारे गांव वालों की बातें सुनाई है मेरे को। अब सुन, मैं तेरी घरवाली फैजा, जिसके सिर से नूरे के बिरा ने चुनरी उतार ली, याद है देखो? याद कर, नंगे सिर तेरी इज्जत तेरी अखियों के सामने खड़ी थी। तूने उस नजीरे को गैरत में आके मेरी चुनरी से फांसी लगा दी। तुझे मारूंगा बेगैरत। खाने में बंद रहा तू। तेरी निक्की सी सलोनी, तेरी गुड्डी देखो बाबा बाबा कह के रोती रही। बाबा बाबा बाबा, मैंने बाबा को मार बाबा। पंचायत ने तेरी जान बख्शी की वजह से नूरे के साथ मेरी छोटी सी दी सलोनी का निकाह कर दिया। ये उसकी जज की तैयारी है, उसमें जाके नच रहा था तू। कुछ तो याद कर, कुछ तो याद कर। जमाल, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आतिफ भाई को कभी गेस्ट हाउस तो कभी घर जाना पड़ता है, और मैं ये चाहती हूँ कि जी मैं, तुम जरा बाहर जाओ। जी मैं। और मैं ये चाहती हूँ कि सलोनी भाभी अब घर शिफ्ट हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए। रिदा, तुम पागल तो नहीं हो गई?
मिनाल भाभी के होते ये नामुमकिन है। और आतिफ तो कभी मानेगा ही नहीं। आतिफ भाई को मनाना तुम्हारा काम है जमाल। जरा सोचो, सलोनी भाभी की गोद अगर खुशियों से भर जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन आतिफ। लेकिन क्या? वो मान जाएंगे, तुम कोशिश करके देखो। अच्छा मैं जा रही हूँ, तुम भाभी को लेके पहुंच जाना। ओके बाय। आतिफ, आतिफ, कैसी हो मिनाल बेटी? मुझे पता था सबसे पहले मुझे तुम ही मिलोगी। मत कहिए मुझे बेटी। ये क्या कह रही हो बेटी? बहू को तो ना कभी बेटी बनाया गया और ना ही कभी बेटी समझा गया है। मुराद, तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो और किस लहजे में? अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं अपने ससुर खान हाशिम अली खान से बात कर रही हूँ और सच्चाई से फैसला कुन लहजे में बोल रही हूँ। इस बदतमीजी की वजह जान सकता हूँ? बदतमीजी नहीं, हकीकत कही है। हकीकत कही है खान हाशिम अली खान साहब। मिनाल, तुम अपने होश हवास में नहीं हो। आज ही तो अपने होश में आई हूं। आपने मुझे बच्ची कह कहकर, बेटी कह कहकर अपनी शफकत की चादर तले इस तरह छुपा दिया कि मैं आपके अंदर वारिस की ख्वाहिश रखने वाले दादा को देख ही नहीं सकी। बाप बेटे ने मिलकर मुझे बेवकूफ बना लिया। ये सब क्या बकवास है? आपने आतिफ को गांव बुलाकर सलोनी नाम की लड़की को उसके साथ भेजा था कि नहीं? हाँ, भेजा था। क्यों? 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 क्यों आपने मेरी मोहब्बत से खेला? क्यों? वो लड़की जमाल की बहन बनकर इस घर में आई जो घर आपने मुझे दिया था। और आतिफ रात को चोरी चोरी छुप छुप कर उसके पास जाता था जिस लड़की को आपने भेजा था। बना।
सच्चाई सुनने का हौसला करें खान साहब। मेरी आवाज इतनी कमजोर नहीं कि आपकी आवाज में दब जाए। आतिफ कहाँ है? मुझे क्या खबर है? आपको पता होगा कि आपका लाडला क्या क्या करता फिरता है। अब भड़के की आग और जले गई आशियाना।